नमस्कार दोस्तों, नमस्कार व्यूअर्स। आज हम नई चर्चा करने के लिए फिर से तैयार हैं कानूनी रूप की। आज मैं आपसे शासकीय ज़मीन पर किस प्रकार से अपना नाम हो सकता है या कराया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि मेरा फेसबुक पर मेरा एक पेज है, न्याय सेतु के नाम से। उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर भी मेरा एक चैनल बना हुआ है जिसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि यदि किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति का सरकारी ज़मीन पर कब्जा है तो वह उसे किस प्रकार से अपने नाम पे करा सकता है और वह कैसे उस ज़मीन को किस प्रक्रिया से उस ज़मीन को अपने नाम कराएगा। तो सरकारी ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए आपको सबसे पहले संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा, आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और सरकार द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा। इसमें आमतौर पर आवेदन, दस्तावेजों को सत्यापन और यदि आवश्यक हो तो पट्टे या अधिकार प्राप्त करना शामिल होता है। इसी प्रकार से मैं बता दूं, यदि किसी व्यक्ति का किसी शासकीय भूमि पर 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा है तो वह उस ज़मीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया कर सकता है। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है मैं बता दूं। सरकारी ज़मीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम मतलब जानकारी यह है, सबसे पहले अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग में या भूमि रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करें। वहाँ आपको सरकारी ज़मीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिल सकती हैं। मैं भी बता रहा हूँ। आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आपको निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। दस्तावेजों में आमतौर पर क्या चाहिए आपको, पहचान पत्र चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र चाहिए, भूमि का विवरण और यदि लागू हो तो पूर्व मालिक संबंधी दस्तावेज शामिल होते हैं, यदि अगर कोई उसका दस्तावेज है तो। अब मैं आगे बताऊँ आपको। अब इसमें अगर ये सब दस्तावेज देने के बाद आपको कैसे उस ज़मीन का पट्टा या अधिकार प्राप्त होगा। यदि आपने इस प्रकार का आवेदन दिया और आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आपको भूमि का पट्टा या अधिकार पत्र मिल जाता है और यह आपको भूमि का उपयोग करने और उस पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य विकल्प भी है इसके अन्य विकल्प इस प्रकार कुछ मामले होते हैं कि सरकार विशेष योजनाओं के तहत भूमि को व्यक्तियों के नाम कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ राज्यों में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि प्रदान की जाती है, उस समय सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है, सेटलमेंट करके बंदोबस्त किया जाता है, तब उसको भूमि दी जाती है। और इसके नियम भी इस प्रकार हैं कि कानूनी सलाह अगर आपको चाहिए, यदि आप सरकारी ज़मीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कठिनाइयों को सामना करते हैं और कानूनी सलाह आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9893200767। आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और मैं यूट्यूब के माध्यम से भी और फेसबुक पेज के माध्यम से भी आपको सलाह दे सकता हूँ या फ़ोन के माध्यम से भी आपको सलाह दे दूँगा। तो आगे चलते हैं, नियम और विनियम क्या होते हैं। प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में अपने नियम और विनियम होते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र के कानूनों और विनियमों के अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण है। उससे अलग हम नहीं जा सकते हैं। इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया पारदर्शी हो और सभी आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अब मैं बता दूं आपको, अगर आपने किसी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, यानी अवैध रूप का कब्जा आप पहले समझिए। अवैध कब्जा मतलब किसी भूमि पर आपके नाम से कोई भूमि नहीं है और आपने उस भूमि पर कब्जा किया है, वह है, उसे अवैध कब्जा कहेंगे। अब उसी तरह से अवैध कब्जा कहेंगे और यदि आपने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है तो उस पर मालिकाना हक प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप वैध प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी। आपको सबसे पहले शासकीय ज़मीन पर अगर आपने कब्जा कर रखा है और उसका मालिक बनना चाहते हैं आप, तो आपको सबसे पहले 30 वर्षों का कब्जा अनिवार्य है। यदि आपका 30 वर्षों का कब्जा है तो ही आप उस ज़मीन को अपने मालिक बतौर यूज़ करने के लिए या उसका पट्टा बनवाने के लिए बिल्कुल सही है, वरना आपसे वो ज़मीन छीन ली जा सकती है सरकार के द्वारा। अब भूमि का उपयोग, सरकारी ज़मीन का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़कें बनाई जाती हैं, सरकारी भवन बनाए जाते हैं। इसके लिए
इसका उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए करना प्रतिबंधित है। परंतु यदि आपने किसी ज़मीन सरकारी भूमि पर 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कर रखा है तो आप उसके मालिक हो जाते हैं और उसके लिए आप अपनी कार्रवाई कब्जे के अनुसार सिविल न्यायालय में भी सूट फाइल कर सकते हैं कि 30 वर्षों से मेरा अधिक समय से कब्जा है और मैं इसका मालिक बन चुका हूँ। तब सरकार आपको उस ज़मीन के बारे में विचार करेगी और वो उसे आपको उसका मालिकाना हक दे सकती है। अब आपको बता दूँ कि इस जानकारी को आप समझिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको सरकारी ज़मीन कैसे आपके नाम हो सकती है और आपको यदि कोई कानूनी सलाह की आवश्यकता हो तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। मैंने आपको आज शासकीय भूमि पर किस तरह से किसी ज़मीन को अपने नाम पे किया जा सकता है उसकी वैध प्रक्रिया बताई है और मेरी प्रक्रिया आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं, क्या आप सब्सक्राइब करेंगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।